बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उशबाज़ होम ऑफ टेस्ट में आपका वेलकम है। चिकन करी पास्ता की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए 2 अदद प्याज, उनको मैंने छील कर धोकर बारीक कट कर लिए हैं। 2 अदद टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने छोटे क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। और एक शिमला मिर्च, इसको भी क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। 3 हरी मिर्चें ली हैं मैंने। और यहाँ मैंने लिया है चिकन तकरीबन 300 ग्राम, और इसको भी मैंने क्यूब्स की फॉर्म में छोटा छोटा कट कर लिया है। अब सबसे पहले मैं पास्ता को बॉईल करूँगी। उसके लिए मैंने लिया है 2 लीटर पानी, और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक का ऐड कर दिया है। इसको बॉईल करेंगे और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर देंगे ताकि स्टिकी सा ना हो जाए। अब जब पानी में बबल्स नज़र आना शुरू हो गए तो मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया। यहाँ मैं पेनी पास्ता यूज़ कर रही हूँ, और इसको हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। तकरीबन 5 to 10 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। फिर हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और इसके ऊपर से एक दफ़ा ठंडा पानी गुजार लेंगे। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने 5 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के ऐड कर दिए हैं। आप आम कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब 2 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप लहसुन चॉप करके यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसको मैंने फ्रेश पेस्ट बनाया है। 1 से 2 मिनट लहसुन अदरक को ऑयल में फ्राई करने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा पहले इसका पानी जब अच्छी तरह से निकल आया फिर मीडियम टू हाई फ्लेम करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन सा इसका कलर आ जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें शामिल हैं 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है 1/2 टीस्पून। अब इन मसालों को अच्छी तरह से ऑयल में भून लेंगे चिकन के साथ, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च जो हमने क्यूब्स की फॉर्म में कट करके रख दी थी। 1/2 टीस्पून इसके ऊपर मिक्स गरम मसाला छिड़क देंगे। अब हरी मिर्चों को भी मैंने काट कर इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इन सब्जियों को बस थोड़ा सा सौटे करेंगे। इनको हमने गलाने की तरफ नहीं लेके जाना। 2 से 3 मिनट तक ऑयल में बस फ्राई करेंगे और फिर ये रेडी हैं। अब हम इनको पास्ता के अंदर ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से एहतियात से हिला लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बहुत मज़े का बना है। हर चीज़, हर कलर इसमें बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब मैंने ली है थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसको मोज़रेला चीज़ को पास्ता के ऊपर लगा रही हूँ बिल्कुल इस तरह से। अब इसको ओवन करेंगे 1 से 2 मिनट तक ताकि ये अच्छी तरह से पिघल जाए। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब छिड़क दी हैं। आपके पास कोई सी भी अवेलेबल हो, ऑरिगेनो हो तो आप वो छिड़क सकते हैं। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। ये बहुत ही मज़े की और यमी है। इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।